भी ना टूटे, ये ऐसा बंधन है। इस बंधन को सारी दुनिया कहती रक्षा बंधन है। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई। रक्षाबंधन को रक्षाबंधन के अलावा श्रावणी पूर्णिमा, सावन पूर्णिमा, नारियल पूर्णिमा, बलेव आदि अनेक नामों से अभिहित किया जाता है। किसी भी नाम से जाना जाए, किंतु इसका मूल अर्थ जो है वह यही है, स्नेह, प्रेम और रक्षा। भारतवर्ष त्योहारों का देश है। आज जबकि हमारा देश आधुनिकता की बुलंदियों को छू रहा है, ऐसे में भी भारतवर्ष का त्योहारों से जुड़ाव कम नहीं हुआ है। रक्षाबंधन के दिन हम जो रक्षा का विधान करते हैं, वह रक्षा वैदिक तथा पौराणिक मंत्रों से अभिमंत्रित किया गया सिर्फ 3 धागा नहीं होता है, बल्कि वह धागा होता है आत्मरक्षा, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के संकल्प का। कैसे? इस बात को जानने के लिए देखिए आज का पूरा वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको रक्षाबंधन से संबंधित कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बताऊंगी। इस श्रृंखला में पहला तथ्य यह है कि महर्षि दुर्वासा ने सर्वप्रथम बुरे ग्रहों से निवारण के लिए श्रावण मास की अधिष्ठात्री देवी वाग्वती की पूजा की थी। उनकी ऐसी मान्यता थी कि वाग्वती की पूजा श्रावण पूर्णिमा को करने से बुरे ग्रहों से निजात मिलता है। अगला तथ्य यह है कि देवासुर संग्राम में 12 वर्षों तक युद्ध करने के पश्चात भी जब देवताओं की जीत नहीं हुई, ऐसा लग रहा था कि देवता हार जाएंगे, तब देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति के पास अपने चिंता के निवारण के लिए गए। देवगुरु बृहस्पति आग के पौधे का रेशा निकाले और उस रेशा से राखी बनाकर उस राखी को वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित करके देवराज इंद्र की भुजा पर बांध दिए। देवराज इंद्र जब उस सूत्र को पहनकर युद्ध भूमि में उतरे तो देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद फलित हुआ। वह युद्ध जो लग रहा था कि देवता हार जाएंगे, उसे जीत गए। ऐसा कहा जाता है कि देवराज इंद्र को देवासुर संग्राम को लेकर चिंतित अवस्था में देखकर इंद्राणी गुरु बृहस्पति के परामर्श पर रक्षा सूत्र वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित करके इंद्र की कलाई पर बांध दी, और इंद्र जब उस रक्षा सूत्र को बांधकर युद्ध भूमि में उतरे तो वह युद्ध जो लग रहा था कि देवता हार जाएंगे, उसे देवता जीत गए। अगला रोचक तथ्य यह है कि बलि को अपने शक्ति का बड़ा ही घमंड हो गया था। इस घमंड के चलते वह स्वर्ग पर भी अधिकार करने की कामना करने लगा। देवराज इंद्र को बलि की मनसा को जानकर बड़ी ही चिंता हुई। वे भगवान विष्णु के पास मदद के लिए गए। भगवान विष्णु वामन रूप धारण करके बलि के पास भिक्षार्चन के लिए आए। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य बलि को मना किए, किंतु बलि ने अपना संकल्प नहीं तोड़ा और वामन को 3 पग भूमि दान में दे दिया। वामन ने 3 पग में आकाश, धरती, पाताल सब कुछ नापकर बलि को रसातल में भेज दिया। श्रावण पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके बलि के घमंड को चूर किया, इसलिए इस दिन को बलेव नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त यह भी कहा जाता है कि बलि जो था वह विष्णु का अनन्य भक्त था। अपनी भक्ति के बल पर बलि भगवान विष्णु को अपने सामने 24 घंटा रहने का वरदान मांग लिया और उन्हें अपना द्वारपाल बना लिया। अब माता लक्ष्मी को बड़ी चिंता होने लगी। तब उन्होंने देवर्षि नारद से सलाह मांगा। देवर्षि नारद ने माता लक्ष्मी से कहा कि सर्वप्रथम आप बलि को रक्षाबंधन के दिन राखी बांधकर भाई बनाइए। उसके पश्चात बलि से भगवान की मुक्ति उससे उपहार स्वरूप मांगिए। तब माता लक्ष्मी ने ऐसा ही किया।
पहले बलि को भाई बनाई, उसके पश्चात उन्होंने भगवान विष्णु को बैकुंठ ले जाने की अनुमति ली। इसके अतिरिक्त यह कहा जाता है कि प्राचीन काल में जब शिष्य गुरुकुल से शिक्षार्जन करके विदा होता था, तब गुरु और शिष्य दोनों एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधकर एक दूसरे के उत्तरोत्तर उन्नति की कामना करते थे। शिष्य गुरु द्वारा दिए गए शिक्षा का कभी भी दुरुपयोग नहीं करेगा, ऐसा शपथ लेता था, और गुरु सदैव शिष्य की उन्नति की कामना करेगा, वह ऐसा शपथ लेता था। ऐसा कहा जाता है कि आज भी इसी परंपरा के तहत कहीं कहीं पर किसी भी धार्मिक अनुष्ठान से पूर्व जो पुरोहित होते हैं, वे अपने यजमान को और यजमान अपने पुरोहित को रक्षा सूत्र बांधकर एक दूसरे की उन्नति की कामना करते हैं। इसके अतिरिक्त यह कहा जाता है कि रक्षाबंधन के दिन जो वेद पाठ करने वाले ब्राह्मण होते हैं, वे आत्मशुद्धि के लिए यज्ञ हवन करते हैं। उस दिन वे अपने यजमान के लिए यज्ञ हवन नहीं करते हैं, बल्कि आत्मशुद्धि के लिए यज्ञ हवन करते हैं, क्योंकि वेद पाठी ब्राह्मणों के लिए श्रावण पूर्णिमा उनकी आत्मशुद्धि का दिन होता है। इसके अतिरिक्त यह कहा जाता है कि यमुना के यहाँ मृत्यु के देवता जो यम थे, वो बहुत दिनों बाद आए। यम यमुना के भाई थे। यम को आया हुआ देखकर यमुना बड़ी प्रसन्न हुई और उन्होंने यम के हाथ में, उनकी कलाई में रक्षा सूत्र बांध दिया। फलस्वरूप यमराज यमुना का आजीवन रक्षा करने का वचन दिए, और इस तरह से यह त्योहार यमुना और यम के लिए एक बड़ा ही पावन त्योहार बन गया। इसके अतिरिक्त यह कहा जाता है कि प्राचीन काल में जो योद्धा होते थे, जब वो युद्ध करने के लिए जाते थे, तो उनकी पत्नियां युद्ध भूमि में जाने से पूर्व उन्हें तिलक लगाती थीं और वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित करके रक्षा सूत्र उनकी कलाई में इसलिए बांधती थीं कि यह रक्षा सूत्र युद्ध भूमि में उनकी रक्षा करेगा। इसके अतिरिक्त यह कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण शिशुपाल का वध किए, तब उनकी उंगली कट गई और उनकी उंगली से रक्त की धारा बहने लगी। तब द्रौपदी ने अपने साड़ी का पल्लू फाड़कर कृष्ण भगवान की उंगली में बांध दिया और कृष्ण भगवान और द्रौपदी भाई बहन हो गए। कृष्ण भगवान इस ऋण को तब चुकता कर पाए जब दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था। तब भगवान कृष्ण ने चीर को बढ़ाकर अपने भाई के होने का फर्ज अदा किया। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में जब युधिष्ठिर अपनी सेना का क्षय होते हुए देखे, तब वे व्याकुल हो गए और वे श्री कृष्ण से अपनी सेना के बचाव का उपाय पूछे। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, तुम रक्षाबंधन के दिन अपने सेना के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाओ, सैनिकों के हाथ में रक्षा सूत्र बांधो, इससे उनकी रक्षा होगी। फलस्वरूप युधिष्ठिर ने श्रावण मास की पूर्णिमा को अपने सैनिकों के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया। इसके अतिरिक्त यह कहा जाता है कि माता संतोषी का प्राकट्य श्रावण मास की पूर्णिमा को ही हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि गणेश भगवान की बहन रक्षाबंधन के दिन गणेश भगवान को राखी बांधने आई थी। शुभ और लाभ भी जिद करने लगे कि हमें भी राखी बंधवाना है, हमें भी बहन चाहिए, हमें भी रक्षाबंधन का पर्व मनाना है। फलस्वरूप गणेश भगवान रिद्धि और सिद्धि की शक्तियों को एकत्र करके यज्ञ वेदी से आवाहन किए और यज्ञ वेदी के आवाहन के फलस्वरूप माता संतोषी का प्राकट्य हुआ। जब माता संतोषी प्रकट हुई, तब माता संतोषी शुभ लाभ मिल करके रक्षाबंधन का पर्व मनाए। अगला तथ्य यह है कि 326 ईस्वी पूर्व में जब सिकंदर भारत में प्रवेश किया, तो उसकी पत्नी रोशानक भारत के राजा पुरु को
राखी भेजकर उनसे यह वचन ली कि वे सिकंदर पर युद्ध भूमि में जानलेवा हमला नहीं करेंगे। राजा पुरु रोशाना को ऐसा वचन दिए और वे सिकंदर पर जानलेवा हमला नहीं किए। इसके अतिरिक्त रक्षाबंधन का स्वतंत्रता संग्राम में भी अतुलनीय योगदान है। बंग भंग के समय विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन के दिन जन जागरण किया और रक्षाबंधन के पर्व को एकता और भाईचारे के पर्व के रूप में मनाया। इसके अतिरिक्त ऐसा कहा जाता है कि महाराजा राज सिंह जो थे वह रक्षाबंधन के दिन ही रूपनगर की रानी को औरंगजेब के अत्याचार से, औरंगजेब के शोषण से मुक्त कराए थे। ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब जो था वह रूपनगर की रानी को विवाह का प्रस्ताव भेजा। जो रूपनगर की रानी थी वो राजा जय सिंह के पास अपने संदेशवाहक से यह संदेश भेजी कि आपके रहते हुए मुझे क्या औरंगजेब को पति के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। फलस्वरूप राजा जय सिंह औरंगजेब के छक्के छुड़ाए और रूपनगर की रानी को मेवाड़ की रानी बनाए। इसके अतिरिक्त यह भी कहा जाता है कि रानी कर्मवती जो थी उन्होंने हुमायूं को राखी भेजकर हुमायूं को अपना भाई बनाया था। दरअसल यह कहानी कुछ इस तरह है कि जब राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी और चित्तौड़ की गद्दी पर कर्मवती का पुत्र विराजमान था, उस समय गुजरात का शासक बहादुर शाह चित्तौड़ पर हमला कर दिया। उस समय रानी कर्मवती और उनके पुत्र के पास इतनी सैन्य शक्ति नहीं थी कि वह अपनी साम्राज्य की रक्षा कर सकें। तब रानी कर्मवती ने हुमायूं को राखी भेजा और हुमायूं से मदद मांगा। हुमायूं तुरंत ही अपनी सेना को लेकर चल दिया। हुमायूं को पहुंचने में कुछ देर हो गई और रानी जो थी वह जौहर ले ली थी। गद्दी पर, चित्तौड़ की गद्दी पर बहादुर शाह का अधिकार हो गया था, लेकिन हुमायूं वहां पहुंचकर बहादुर शाह से युद्ध किया और कर्मवती के पुत्र को पुनः गद्दी पर बैठाकर अपने भाई होने का फर्ज अदा किया। इसके अतिरिक्त हिंदू धर्म के साथ साथ इस्लाम में भी रक्षाबंधन का बड़ा ही महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि शाह आलम जो था वो गिन्नौरगढ़ के निजाम जो कि उनके रिश्तेदार थे उनकी एक षड्यंत्र के तहत हत्या कर दिया। निजाम की रानी जो थी वह दोस्त मोहम्मद को राखी भेजी और दोस्त मोहम्मद से मदद मांगते हुए कही कि मुझे शाह आलम से मुक्ति दिलाइए। दोस्त मोहम्मद उनकी राखी को स्वीकार किया और शाह आलम से उन्हें मुक्त कराया। हिंदू धर्म की तरह ही जैन धर्म में भी रक्षाबंधन का बड़ा ही महत्व है। जैन धर्मावलंबी भी रक्षाबंधन को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। जैन धर्मावलंबियों के मतानुसार श्रुत सागर के शिष्यों को विष्णु कुमार ने रक्षाबंधन के दिन ही पद्मराज के मंत्रियों के अत्याचारों से मुक्त कराया था। पद्मराज के मंत्री जो थे वो श्रुत सागर और उनके शिष्यों को गिरफ्तार कर लिए थे और उनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे। तब विष्णु कुमार ने श्रुत सागर और उनके शिष्यों को मुक्त कराकर उन्हें चैतन्य अवस्था में लाया। जैन धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म में भी रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। अंगुली बिलाल जो कि एक डाकू था, रक्षाबंधन के दिन ही मतलब श्रावण पूर्णिमा के दिन ही महात्मा बुद्ध जो थे उसे सद्बुद्धि प्रदान किए और उसे धम्म की शिक्षा दिए। इसके अतिरिक्त बौद्ध संगीत का प्रारंभ भी श्रावण पूर्णिमा को ही हुआ। यहाँ पर हमारा वीडियो पूरा हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए। धन्यवाद।